प्रदेश भर में किसानों की समस्या को लेकर उज्जैन कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने चिमनगंज कृषि उपज मंडी में एक जनसभा हुई। इस जनसभा में लगभग 10,000 किसान जुटे। यहां प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला गया। विधायक और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश परमार द्वारा आयोजित इस आंदोलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया, जयवर्धन सिंह, कमलेश्वर पटेल, अजय सिंह, राहुल भैया शामिल हुए। चिमनगंज कृषि मंडी में सभा को संबोधित कर रहे सचिन पायलट का माइक बंद हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अफरा तफरी मच गई। माइक चालू होने पर सचिन पायलट ने कहा, यह प्रदेश सरकार की वजह से हुआ है, हमें जितना रोकोगे हम उतना आगे बढ़ेंगे। सभा के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष ने चामुंडा माता चौराहे पर किसानों की मांगों को संबंधित ज्ञापन एडीएम अत्यंत सिंह गुर्जर को सौंपा। इसके पहले चिमनगंज कृषि उपज मंडी में सभा मंच पर जीतू पटवारी ने मंच के नीचे बैठे दिग्विजय सिंह से नीचे मिलने पहुंच गए। यहां जीतू पटवारी ने अपने भाषण में संबोधित करते हुए कहा कि हम सिंहस्थ के नाम पर लैंड पुलिंग नहीं होने देंगे। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि उज्जैन, देवास व इंदौर में लैंड पुलिंग के नाम पर मुख्यमंत्री, उनके मंत्री और भाजपा नेताओं द्वारा जमीन खरीदने की होड़ लगी है और आपस में लड़ाई हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा दिए गए बयान, भाजपा के लोग गाय पालते हैं और कांग्रेस के लोग कुत्ता पालते हैं, इस पर भी पलटवार करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी गौशाला कमलनाथ जी ने बनवाई थी, उनकी हालत आज जर्जर है। गौशाला में गाय क्यों मर रही है? हर महीने 200 से ज़्यादा गाय को सड़क पर एक्सीडेंट होता है, ऐसा क्यों? आप उनकी रक्षा क्यों नहीं करते? चेतावनी देते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि आने वाले 15 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी एक योजना तैयार कर रही है, जिसके तहत आवारा घूमने वाली गाय को एकत्रित करके कलेक्टर को कार्यालय घेरा जाएगा। वहीं सचिन पायलट सहित अन्य सभी नेताओं ने किसानों की समस्या को उठाया। खाद्य की किल्लत और फसलों के कम दाम को लेकर प्रदेश व केंद्र सरकार को घेरा। मंच पर मौजूद सभी नेताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। इसके साथ ही वोट चोरी के तरीके बताए, वह कैसे बचा जाके इसके भी उपाय बताए। जब मैं ये बात करता हूँ तो मोहन यादव जी कहते हैं मुझे कि रात की डालनी थी, सुबह उतरी नहीं, इसलिए ये सब बयान है। ऐसी एक मुख्यमंत्री को बातें शोभा देती है। अरे मुख्यमंत्री जी, जब हमने विपक्ष में ये सवाल किए तो उसका सुधार कैसे, उस पर आपको बात करनी थी। आप इस तरह के बयान देके आपकी जो सोच है, एक मुख्यमंत्री पद की गरिमा है, उसको नीचे गिराते हो। अरे हमारे मुख्यमंत्री जी, आप लैंड पुलिंग एक्ट क्या है मध्य प्रदेश में? कार्यकर्ताओं ने करी, कार्यकर्ता का फैलाव पीछे फैल जाओ कांग्रेस पार्टी जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। किसानों के मांगों को लेकर के आज हमारे कांग्रेस के सभी नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी और उज्जैन में सभी हमारे जनता उपस्थित होकर के आज ज्ञापन दिए हैं। किसानों के जो फसल नुकसान हुआ है, उन फसलों के नुकसान का जो बीमा होता है, वो बीमा की राशि सरकार नहीं दे रही है, बीमा कंपनी नहीं दे रही है, वो किसानों को दिया जाए। फसलों के दाम जो कम है, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं, उसके निर्धारण किया जाए। किसानों को खाद, बीज
नहीं मिल पा रही है। किसानों को खाद बीज दिया जाए, साथ में किसानों की जो ज़मीन सरकार अधिग्रहण कर रही है, जो बड़े बड़े लोग किसानों की ज़मीन को ज़बरदस्ती अधिग्रहित कर रहे हैं, उसको रोका जाए, किसानों के साथ न्याय किया जाए। तमाम मुद्दों को लेकर के आज ज्ञापन दिया गया है। वोट चोरी मुद्दे को लेकर आपने एक आरोप लगाया है। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ, उसमें बैलेट पेपर से चुनाव जो जीत के आए। देखिए, पूरा देश में इस समय जो स्थिति है सर्वविदित है। हर जगह अन्याय हो रहा है, न्याय कहीं नहीं हो रहा है। चाहे मतदान का विषय हो, चाहे आपका अधिकार का विषय हो। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो मीडिया में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, छोटे शहरी क्षेत्र में जो आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों का हक भी मारा जा रहा है, ये हमें पता है। आज अमीर उद्योगपति, कारपोरेट घराने के लोग मीडिया के माध्यम से, हमारे मीडिया में जो लगे लोग हैं, उनकी निष्पक्षता को रोका जा रहा है। हर जगह अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को रोक दर्शन किए हैं और प्रभु से कामना करी है कि सब पर अपने असीम कृपा आशीर्वाद बना के रखें। जो आपदा आई है देश भर में, अनेक राज्यों में बाढ़ आई है, लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, जल्द उनको ये जीवन में सुधार आए, ऐसी मैंने प्रार्थना करी है। और सब जगह अमन, चैन, सुख, शांति बनी रहे। और जहाँ जहाँ हिंसा की खबरें आती हैं, जैसे नेपाल में हो रहा है, वहाँ पर भी अमन चैन कायम रहे, ऐसी मैंने आज कामना करी है। प्रमुख रूप से हम लोग उज्जैन में आज यहाँ सभा को संबोधित करने के लिए आए थे। जो वोट की चोरी का प्रमाण राहुल जी ने देश के सामने रखा, उसका कोई जवाब निर्वाचन आयोग दे नहीं पा रहा है। और हम लोग इस संग्राम को, इस मुहिम को पूरे देश भर में ले जाएंगे, ताकि लोग जागरूक रहें अपने अधिकारों के प्रति। सर, मध्य प्रदेश मुखिया का एक बयान था आम सभा के दौरान कि बीजेपी तो गौ माता को पालती है, कांग्रेस के जो नेता है वो कुत्ता घर में पालते हैं। उसको मुझे इस प्रकार की भाषा का कोई प्रयोग करता है, किसी भी दल का हो, कोई व्यक्ति भी हो, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो राजनीतिक जीवन में हमारे शब्दों को बहुत लोग सुनते हैं, देखते हैं, तो बहुत संयमित और सौम्य भाषा का प्रयोग करें। विरोध भी अगर हो तो मुखर होकर हो, लेकिन मर्यादाएं और सीमाओं को लांघना नहीं चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। बिहार चुनाव को लेकर के एक वीडियो वायरल हो रहा है, साहब की मां सपने में आई। बिहार के अंदर जो निर्वाचन आयोग ने SIR के माध्यम से लोगों के लाखों नाम वोट काटे हैं, हम उसके विरोध में हैं। राहुल गांधी जी ने वोट अधिकार यात्रा वहाँ निकाली, बहुत कामयाब वो यात्रा रही और जनता अब जागरूक हो चुकी है कि जो वोट चोरी है आगे हम नहीं होने देंगे। पूरा दबाव देश की जनता बना रही है निर्वाचन आयोग के ऊपर।